हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का। तो मैं बच्चों के लिए आलू का क्रश करके पराठा बनाऊंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और काफ़ी दिन बाद ही बना रही हूँ। कल मैंने प्याज का चीला बनाया था और आज ये पराठा बोल सकते हैं, जो लिक्विड पराठा ही बोलते हैं कई लोग इसको। तो मैंने 2 आलू को अच्छे से क्रश कर लिया है। एक बारीक करके मैं प्याज कट कर लूँगी और जो इस आलू का पानी है ना, उसको अच्छे से निचोड़ के हाथ से ही इसके अंदर मिक्स करके और सारे मसाले में डालूँगी। सारे तो नहीं, जैसे बच्चे खाते हैं, बस वही जो थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि कई बार मैं बना देती हूँ दही वाला भी, और कई बार मैं सिंपल पानी से ही जो है इसको पेस्ट बना लूँगी, इसका जो भी बैटर बनाना है। तो बस अभी निचोड़ रही हूँ मैं, और ये जल्दी बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाया है। एक चीला मैं इनके लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि ये हमेशा मैं बोलती हूँ ना, जब मैं दिखाती हूँ कि ऐसा बना है, वीडियोज़ में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको, तो मैं इनको भी खिलाऊँगी। तो बस अभी आटा भी मैं साथ में ही गूँध लूँगी, क्योंकि बाद में जब मैं आटा गूँधती हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा आलस आ जाता है ना। एक बार काम में लग जाओ ना तो फिर हो ही जाते हैं सारे काम, और एक बार बीच में छोड़ दो ना तो फिर आलस आ जाता है। और मैं आटा और सब्ज़ी का काम अभी कर लूँ ना तो मुझसे अच्छे से हो पाता है, फिर मुझे आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए आटा भी मैंने साथ में गूँध लिया है। बच्चों के तो पराठे मैंने बना लिए हैं, चीला बना लिया है, यानी एक-एक, और एक का बैटर मैंने बचा लिया है। और अभी ना बच्चे रेडी हो गए हैं और आराम से बैठे हुए हैं। मैं उनको चोकोज़ खिलाऊंगी। थोड़ा सा मैंने दूध गर्म कर लिया है। गर्म दूध में डालेंगे तो थोड़ा सा ना ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, और ठंडे में डालते हैं थोड़े टाइट ही रहते हैं। तो मैं कभी तो इनको नॉर्मल दूध में दे देती हूँ, थोड़ा सा गर्म करके देती हूँ कई बार। तो बस अभी मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल में, उसके बाद आए हैं, खाना वाना हुआ है, वही रूटीन था। तो बस मैं शाम को 5:30 बजे का टाइम है ये। तो मुझे घी बनाना है, इंस्टेंट बनाना है, क्योंकि मेरे पास घी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और आलू के पराठे मुझे बनाने हैं, क्योंकि इनको जाना है बाहर, तो ये लेके जाएंगे। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह अगर मैं पैक करूँगी तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ख़राब होने का डर रहता है। हाँ, ये है कि 1-2 घंटे में खा लें तो ठीक है, लेकिन जैसे 6-7 घंटे में या फिर 5-6 घंटे में खाएँगे तो ख़राब होने का डर रहेगा। तो इसलिए मैं आलू के पराठे ही पैक करूँगी। और घी मैं अभी बनाऊँगी, अभी मैं मक्खन बनाऊँगी और साथ में घी भी बना लूँगी। तो बस अभी थोड़े से बर्तन हैं, उनको लगा लेते हैं, इतने हमारे आलू बॉईल होंगे। तो अभी इनको जाने में ना टाइम है, तो मेरे पास इतना टाइम था, मैं घी बना लूँ। पहले तो इन्होंने बोला भी था कि मैं ले आता हूँ, लेकिन लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घी वैसे भी बनाना था यूज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को मैं हमेशा घर का ही घी देती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मना कर दिया कि मुझे बनाना ही है, तो मैं अभी बना लूँगी, नहीं तो फिर मुझे या तो कल बनाती मैं या फिर रात को बनाती। तो बस ये काम मेरा हो जाएगा। साथ के साथ ही एक साइड मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, एक साइड आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए, और एक साइड मैं जो है मक्खन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये प्रोसेस इतनी जल्दी बनता है ना, इससे घी इतनी जल्दी बनता है, इंस्टेंट घी तैयार हो जाता है। और मैं जैसे डेली यूज़ में बनाती हूँ ना घी, तो मैं ये ट्रिक नहीं लगाती हूँ, मतलब ये चीज़ नहीं करती हूँ। फिर मेरे 2 दिन आराम से लग जाते हैं धीरे धीरे बनाने में। लेकिन आज जल्दी बनाना है तो मैं वो चीज़ ज़रूर डालूँगी इसके अंदर, ताकि जल्दी बन जाए। तो बस अभी फटाफट से मक्खन बनाते हैं, और इसमें मक्खन बनाना बहुत ही ईज़ी है। जैसे हम हाथ के साथ भी घुमा सकते हैं, ईज़िली निकल जाता है। लेकिन ठंडी मलाई थी और मेरे पास ना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दूँ। तो मैंने फटाफट से निकाल लिया मक्खन और बनने के लिए भी रख दिया है, मेल्ट हो जाएगा। इतने मेरे जो है आलू हैं मैं वो छील लेती हूँ। तो फटाफट से मुझे सारे काम करने रहेंगे। तो मैं साथ के साथ मक्खन का भी काम कर रही थी। तो देखिए इतना तो ही मेल्ट हो गया है। अभी जब इसमें झाग आ गया है ना, तो मैंने इसके अंदर एक चीज़ ऐसी डाली थी जिससे कि घी बहुत ही जल्दी बन गया, और बहुत ही क्वांटिटी भी ठीक बन गई इसकी। देखिए ना तो जला है ना कुछ हुआ है। तो मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा आटा, एक चुटकी हम आटा डाल देंगे ना, जब झाग बनते हैं घी में, तो घी इतनी जल्दी बनता है ना, एकदम से झाग ख़त्म हो जाते हैं और घी बन के तैयार हो जाता है। मैं ना डेली बनाती हूँ जब मक्खन, हमेशा, तब मैं जो है ये आटा नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना जोत के लिए भी मैं यूज़ करती हूँ इस घी को। तो आटा डल जाएगा तो जोत के लिए नहीं यूज़ कर पाऊँगी। तो इसलिए अब की बार मैंने जोत के लिए नहीं बनाया है। तो जो है मैंने आटा डाल दिया था, तो फटाफट से बन के तैयार हो गया है। तो इतना घी हमारा बन गया है।
और चलो घी बन जाता है ना तो इतनी खुशी होती है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा। अभी आलू भी मैंने छील लिए हैं क्योंकि ठंडे हो गए थे। एक साइड से मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा था तो वो भी हो गया है। अभी फटाफट से मसाला तैयार करते हैं आलू का, और थोड़ा-सा ना मैं बचा लूँगी मसाला, मतलब आलू बचा लूँगी जिसमें कि मैं सिर्फ नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च डालूँगी, और इनके वाले में मैं डालूँगी हरी मिर्ची काट के बारीक करके, और सारे मसाले डालूँगी। तो बस फटाफट से बनाते हैं। थोड़े ही आलू थे तो मैं थोड़े ही बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि ना इस टाइम तो मैं वैसे भी आलू के पराठे नहीं खाऊंगी क्योंकि शाम का टाइम है। तो ये भी आ गए थे ऑफिस से क्योंकि इनको निकलना है, बैग वगैरह पैक करने हैं। तो जब ये आ गए थे ना तो मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि फटाफट से काम करने हैं। इन्होंने मुझे जल्दी का टाइम बताया था और जाना था इनको थोड़ा सा और लेट। तो बस क्योंकि मैं फिर कैजुअल हो जाती कि चलो आराम आराम से कर लेंगे। तो मसाला मेरा बन गया है, तो पहले सारी मैं पिट्ठी बना के रख लूँगी, लोई में भर के रख लूँगी। और अगर हम भर के रख लेते हैं ना थोड़े से, मतलब 5-6, तो फिर जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने सारे भर लिए थे और अभी फटाफट से सेक लेते हैं गर्मा गर्म पराठे। और बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं क्योंकि जल्दी लगी हूँ ना मैं, तो खाने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने इनको भी जो है दे दिया था। लेकिन इनको खाना वाना तो कुछ था नहीं, बस खेल करना था उसका, तो मैंने इनके लिए पहले ही बना के दे दिया था इनको। और फटाफट से मिर्ची वाले मैं बना रही हूँ, और इतनी गर्मी लग रही थी ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे पानी पसीना निकलता है जैसे कि बाल्टी में मुँह धो के आई हूँ मैं। और देखिए हमारे पराठे एकदम से फिल किया हुआ है मैंने सारा, क्योंकि सफ़र वगैरह में लेके जाते हैं ना, तो फिर ये अचार वगैरह वैसे भी नहीं लेके जाएंगे, तो बिल्कुल अगर भरा होगा ना तो वैसे भी बंदा खा सकता है। तो बिल्कुल फिल किया हुआ अच्छा सा मसाला, और फटाफट से तैयार करते हैं। और फिर ना एसी को जो ठीक करने के लिए आए हुए थे ना, मतलब सर्विस करने के लिए आए थे, वो भी इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, मिट्टी मिट्टी हो गई है सारे में, तो वो भी मुझे क्लीन करना है, और अभी करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ना फिर जम जाएगा सुबह तक, और फिर और ज़्यादा रगड़ रगड़ के मुझे साफ़ करना पड़ेगा। अभी गीला है ना, गीले में अच्छे से आसानी से साफ़ हो जाएगा। पहले कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। और ये टी शर्ट है ना, मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पतली है और गर्मी नहीं लगती है इसके अंदर, पता भी नहीं चल रहा है मुझे, लेकिन फेस में मेरे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और अभी ना सारी किचन मैंने समेट ली है, दूध को डाल के रख दिया है, और ऐसे कंटिन्यू काम करते रहेंगे ना तो काम जल्दी भी हो जाते हैं। और अगर बोझ समझ के काम करेंगे ना कि ये भी पड़ा, माइंड में अगर हम ये सोच लेते ना कि मेरा ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है, तो एकदम से हम है ना एंग्जाइटी हो जाती है काम की कि कैसे कर पाएंगे हम काम। ये वाला भी काम पेंडिंग है, वो वाला भी काम पेंडिंग है, और एक काम को लेके पकड़ के बैठ जाओ कि ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, आराम से अपने काम होते रहेंगे। तो बस किचन की सारी समेट ली है, क्लीनिंग हो गई है। अभी बर्तन साफ़ करके जितने भी हैं फिर मैं अपना आगे का काम देखती हूँ। तो बस बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं, और यहाँ पे ना जो ये कपड़ा मैंने बिछाया हुआ टोकरे के पास, इस पे ना चींटी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, गीले के कारण आती हैं या फिर मेरे को नहीं पता क्यों आते हैं। डेली ही मेरे को इस पे जो है चोक लगाना पड़ता। भी मैं सारे में चेक कर रही थी कि चोक लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि चीकू का मुझे डर लगता रहता है कि चोक समझ के, मतलब जो लिखने वाला होता है उसको चाटने का डर रहता है उसका, तो इसलिए मैंने कपड़े के नीचे ही लगाए हैं। तो देखिए एसी ठीक करने वाले आए हुए हैं, और इतनी मिट्टी हो गई है, तो मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है क्योंकि गीली हो गई थी, बिल्कुल एकदम से गीली हो गई थी, तो फिर मैंने ये डाल लिया है। और अभी ना थोड़े बहुत बर्तन हुए थे क्योंकि इन्होंने खाना भी खाया था, तो वो भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। और बस अभी चलते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो अंदर भी मिट्टी हो गई थी, तो इसको मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। वैसे रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मिट्टी है वो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि पैरों में आ रही है। और फिर बच्चों का भी रहता है कि किरकिराहट रहती है, बच्चे मानते नहीं हैं और नंगे पैर घूमते हैं, तो फिर इसलिए मुझे क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, ये है कि मोटा मोटा मैं कर देती हूँ, और सुबह के टाइम पे मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो सारा जो मिट्टी है मैंने पीछे की साइड ही कर दिया है, क्योंकि इतना बुरा हाल हो गया है ना, जब एसी की सर्विस करते हैं आपको पता ही है क्या हाल होता है।
तो बस अभी ये चेयर वगैरह रख के आती हूँ और देखिए आपको दिखाती हूँ कि कितनी मिट्टी है। ये बाहर की साइड लगा हुआ है ना, तो धूल तो उड़ती ही है। डस्ट तो जब अंदर आ जाती है तो इसी का तो बुरा हाल होना ही था। तो मैं बाल्टी ले आई हूँ भर के, 2 बाल्टी हो गई हैं, एक हाफ़ है ये और एक फुल बाल्टी है। तो देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है। अगर मैं इसको वैसे छोड़ दूँगी ना तो सुबह के तक इतनी जम जाएगी ये कि मुझे बैठ के जो रगड़ रगड़ के इसको निकालना पड़ेगा। और फिर धूप भी जल्दी हो जाती है और बच्चों को काम रहता है सुबह के टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी टाइम रहता है। तो इसलिए अभी मैं जो है इसको क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी जल्दी हो जाएगी। तो फटाफट से करते हैं इसको साफ़, और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ मतलब गंदगी है ना, इसको मैं इकट्ठा करके और डस्टबिन में फेंक दूँगी ताकि ये जाली में ना फंसे। और अभी ना बच्चे नीचे गए हुए हैं और बच्चों के पापा चले गए हैं काम से बाहर। उनका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया था और बस फिर लगी थी मैं अपने काम पे, क्योंकि किचन का सारा काम मैं करके आई हूँ। किचन भी क्लीन हो गई है, कपड़े जो भी थे वो भी मैंने सुखा दिए हैं और लास्ट में मैंने ये काम जो है पकड़ा है ताकि मैं आराम से बैठ जाऊँ फिर इसको करने के बाद। क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने बैठती तो मैं भी खाना खा लेती, तो इसीलिए ना बच्चों को थोड़ी देर खेलने देते हैं, इसलिए मैंने नहीं बुलाया था बच्चों को, क्योंकि ये वाला काम कर लेते हो। अगर ऐसे में बच्चे देख लेते ना तो जानबूझ के यहाँ पे आते। तो बस इसीलिए ना, और मुझे आलस आ जाता, और आलस एक बार आ जाए ना तो बस ये लगता है कि लेट जा। आलस तो आना ही नहीं चाहिए। सुबह के टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही होता है, डबल माइंड हो जाते हैं कि एक माइंड तो बोलता है कि सो जा और एक माइंड बोलता है कि चल उठ जा जल्दी से। और जब हम एक जो आलस वाला टाइम माइंड होता है ना उसकी बात सुन लेना तो फिर हम लेट ही होते हैं, हमारे सारे काम ख़राब हो जाते हैं, कोई भी काम जो है टाइम पे नहीं हो पाता है। इसलिए ना मैं पहले तो आलस उसी ही सुनती थी कि चल थोड़ी देर और लेट जा, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है। 5 मिनट के चक्कर में ना आधा घंटा निकल जाता था। अभी ना मेरे साथ क्या है कि मैं एकदम से उठ जाती हूँ कि चाहे एक मन बोले चाहे ना बोले, लेकिन मैं उठ जाती हूँ, नहीं सुनती हूँ किसी की भी। फिर मैं 5:30 बजे पूरे उठ जाती हूँ ताकि मैं अपने काम टाइम से करूँ। बहुत ही अच्छा फ़ील होता है अगर हम अपने जो जैसे हम 5:30 बजे उठते हैं, अगर 10 मिनट भी पहले उठेंगे ना तो बहुत ही खुशी होती है। अभी ना पहले मैं उठती थी 5:45 बजे, तो अब मैंने 5:30 बजे का कर दिया है। तो मुझे नींद आने लग जाती है, क्योंकि ना मैं टैबलेट लेती हूँ तो इस वजह से है बस ये। जब तक ये टैबलेट चलेगी मेरे साथ ऐसे रहेगा, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद है ना 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं 5 मिनट भी बैठ जाती हूँ ना कि बच्चे गए हैं चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, तो मेरी आँख लग जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता। 9:15 बजे के आसपास मेरी आँख खुलती है। तो मेरे को इतना गंदा फ़ील होता है ना, बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो कल से ये नहीं होगा, इस पे भी मैं कंट्रोल करूँगी। तो मेरी क्लीनिंग हो गई है बात करते-करते। तो बस अब इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ। और आपको अगर मेरे व्लॉग थोड़े-से पसंद आते हैं, आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए प्यारे-प्यारे। ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ।